नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ की जैसा लिखा हुआ है कि कैबिनेट ने अगली कैबिनेट में मंजूरी के लिए आ सकती है तबादला नीति। मतलब तबादले लगभग 15 मई से खुल सकते हैं। विशेष ध्यान देंगे कि सीएम सख्त है। मैं तो कह चुका हूँ कि क्यों नहीं आई तबादला नीति। राजपूत बोले स्वैच्छिक ट्रांसफ़र की सीमा बढ़े, बहुत आवेदन आते हैं। स्वैच्छिक ट्रांसफ़र की सीमा बढ़े, बहुत आवेदन आते हैं। मतलब इसका ये है कि जैसे अभी 3 साल तक आप स्वैच्छिक ट्रांसफ़र कराते हैं तो उससे वो बोल रहे हैं कि उससे ज़्यादा के लिए प्रतिबंधित करें। और हो सकता है कि जो जनगणना में लगे कर्मचारी हैं उनका भी ट्रांसफ़र ना हो। ये इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था। तो हो सकता है कि इनको मुक्त रखा जाए जो कि जनगणना कार्य में लगे साथी हैं हमारे। और आगे देखेंगे जैसा कि लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के वर्ष 2026 के लिए तबादला नीति को जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी मिलने वाली है। इसका प्रस्ताव तकरीबन तैयार हो गया है। संभावना है कि 15 मई से 1 माह के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हट सकता है। सभी विभागों के लिए बन सकता है तबादला नीति। स्कूल शिक्षा विभाग को पूरी तरह अलग किया जाएगा, यानी उनकी पॉलिसी अलग से आएगी। पहले तबादला नीति में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग की प्रस्तावित नीति में ही इसका जिक्र है। मतलब स्कूल शिक्षा विभाग है उसकी अलग से नीति आएगी। ठीक है। और इस बीच मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने कहा कि जब पहले इस बारे में बात हो चुकी है तबादला नीति को जल्द लाया जाए, तो फिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसे जल्दी लाओ। मेरे पास कई आवेदन आते हैं, उन्हें A+ की टीम के साथ भेजता हूं, लेकिन कई मौके पर अलग अलग मत भी आ जाते हैं, लिहाजा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। इसलिए तबादला नीति से प्रतिबंधित हर साल कुछ वक्त के लिए निकाला जाएगा। आप लोग मंत्री व प्रभारी मंत्री इस बात पर ध्यान रखें कि तबादला करते समय न्याय हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाए, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इससे पहले कैबिनेट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि स्वैच्छिक ट्रांसफ़र की सीमा को बढ़ाना चाहिए। इस श्रेणी में विधायकों को मिला लें तो काफ़ी आवेदन होते हैं। यदि 200 का कैडर है तो 20 तबादले ही हो पाते हैं। खासतौर पर शिक्षा विभाग में बड़ा कैडर है और सबसे ज़्यादा दबाव यही होता है। राजपूत की बात का स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने समर्थन किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी जोड़ने की बात कही। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे बना ट्रांसफ़र का गणित कैसा कि लगभग जैसे तबादला नीति अब 2025 के तहत स्वैच्छिक तबादलों के लिए अलग से कोई कोटा तय नहीं किया गया। ये कुल निर्धारित तबादलों के प्रतिशत में ही शामिल होते हैं। हर विभाग में कुल कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर तबादलों की सीमा, जैसे 200 की कैडर में 20%, 2000 से 5%, इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है किस टाइप से लोग हैं उस विभाग में। इसी सीमा के भीतर प्रशासनिक और शैक्षिक तबादले 50 से 50 के अनुपात में किए जाते हैं। अब मंत्री इस प्रतिशत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्कूल की पॉलिसी भी तैयार है। स्कूल शिक्षा विभाग का अलग से पॉलिसी तैयार है, इसे कैबिनेट में जल्द लाया जाए, इस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ है। जनगणना में जिनकी ड्यूटी लगी उनके नहीं होंगे ट्रांसफ़र। देखिए, तो ये बहुत ज़रूरी सूचना है कि तबादला नीति में जनगणना शाखा से राय लेकर सामान्य प्रशासन विभाग अपनी नीति को फाइनल करेगा। दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग की पॉलिसी में यह साफ लिखा जाएगा कि जिन टीचरों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में लग गई है उनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। यही व्यवस्था उन विभाग में भी लागू होगी जहां कर्मचारी जनगणना ड्यूटी में है। ये बड़ा वो है, फेरबदल हुआ है जो कि अब कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला। अब ये अलग चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तबादला जनगणना में जिनकी ड्यूटी है उनका नहीं होने वाला है, ये ऐसा लग भी रहा है। और अभी उदय प्रताप सिंह ने भी कहा था कि जिनकी तबादला में ड्यूटी है उनको मुक्त रखा जाएगा ट्रांसफ़र पॉलिसी से। तो हो सकता है निश्चित रूप से जनगणना में ड्यूटी का वालों का ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। जय हिंद।